अधिकार ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर कराने वाली सत्ता कहते हैं बहुत शक्तिशाली है। तुम आराम से छोड़ दो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर वो ताकत से छुड़ा ही देता है। इसलिए त्याग से भोगो कि मिला है, प्रयोग भी करो, खुद भी आनंद लो और अपने आनंद को बांटना भी शुरू करो। जितनों को सुखी कर सकते हो सुखी करो। सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, और सदा न जीवे कोई। कोई सदा नहीं रहेगा। जब तक आप हैं तब तक आप कोशिश करो आनंद पूर्वक जी सको। जो कमाया उसका आनंद लो, अपने घर का सुख लो। इतना बढ़िया घर बना लेते हैं लोग, लेकिन बैठने की फुर्सत ही नहीं। घर दिखाने जाते हैं, जब नया घर बना आशीर्वाद दो, आप घर में आकर आशीर्वाद देने गए, यहाँ ये चीज बनाई वहाँ वो चीज बनाई। उनसे पूछें कि घर में बैठते हो कभी? नहीं, फुर्सत नहीं मिलती बिजनेस से। और तब बैठने का मौका मिलता है जब ना चला जाता, ना उठा जाता, ना बैठा जाता, शरीर खराब, तब क्या मजा लेगा आदमी। फुर्सत निकाल ही नहीं पाते हम लोग। अपनी चीजों का स्वाद लेना सीखिए। कमाओ जरूर, लेकिन थोड़ी सी फुर्सत भी। एक बहुत अच्छी चीज हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ही है, जो आप शनिवार रविवार 2 दिन जो है छुट्टी के रखे गए, उसमें एक खास बात करनी चाहिए। आधा दिन तो कम से कम आप एकांत में अकेले ही बैठो, चुप होके। जब आप चुप अकेले खुद बैठे ना जाके, बड़ा कुछ मिलता है उस समय, बड़ी शांति मिलती है। किसी के साथ नहीं, खुद के साथ रहो। किसी से बात न करके आप खुद से बात करो। किसी और का हाल पूछने के बजाय खुद का हाल पूछो। कल मैंने आपको सुनाया था ना, मैंने बताया था कि मैं किन्नौर गया था साधना काल में। शिमला जाए ना, शिमला से ऊपर पूरा भूभाग है। जब और जगह के सेब खत्म हो जाते फिर किन्नौर के शुरू होते हैं। किन्नौर के सेब अलग तरह के, बहुत मीठे और बहुत अच्छे। राजा वीरभद्र की का निर्वाचन क्षेत्र, उससे भी आगे चले जाएं तो वहां पर एक हमें लामा मिले थे। हमने उनको कुछ जो हमें साधना काल में सीखने को मिला, हमने उनको बताया, उन्होंने अपनी विधि बताई। तो उसमें उन्होंने एक विधि कही थी कि ये सबको अपनानी चाहिए, ये विधि बहुत लाभ देती है। उस विधि में था कि जैसे आप अपने आप को सुबह सुबह बोलते हैं ना, नमस्ते जी, नमस्कार जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, कि अपना नाम लेकर बोलो। मान लीजिए आपका नाम अशोक है, तो आप अपने आप को कहो गुड मॉर्निंग अशोक, या नमस्कार अशोक, खुद को बोलो। और फिर कहो ठीक तो हो, खुश हो, शांत हो, प्रसन्न हो, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो। आज तुम जहां पहुंच गए हो, जिस उपलब्धि तक पहुंच गए, उसका मजा ले रहे हो ना, जिंदगी को जी भर जी रहे हो ना, कैसा महसूस करते हो। कि अगर हो सके तो शीशे में देख देख कर बोलना। और जिस जिस चीज से आनंद मिले, हाथ जोड़ जोड़ के ऊपर की तरफ थैंक्स करना। मालिक तेरा बहुत धन्यवाद, तेरी बहुत कृपा, हे मेरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बोले तुम्हारी साधना यहां से शुरू होनी चाहिए, जिंदगी में आनंद आनंद आना शुरू हो जाएगा। उनके प्रयोग को हमने फिर 20 बिंदुओं में जोड़कर साधना में शामिल किया। आत्म साधना जब करते हैं ना, तो उसमें आत्म संवाद चलता है, खुद से बातचीत, उसमें ये प्रयोग है। जब आप अपना हाल पूछते हो ना अकेले बैठ के, बड़ा आनंद आएगा। और ईमानदारी से बताते जाना।
मैं था तो ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहता हूँ। और खुद ही कहना कि मैं अब मदद करूँगा खुद की, अब ध्यान रखूँगा। गुस्सा भी आएगा और फिर कह देना हो गई ना गलती, माफ करना भाई, अब चेंज कर रहा हूँ, अब ठीक करूँगा अपने आप को। और ये नहीं कहना कल से परसों से, नहीं, अब से अभी। जब आप अपने से ये आत्म संवाद करते हैं तो ये बात ध्यान रखना, दुनिया नहीं आपको सुधार सकती। आपका भला करेगा कोई तो आप ही कर सकते हैं, और कोई करने वाला नहीं। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। बलशाली जीव, अपने विस्तार की कल्पना करो, अपनी उड़ान, अपने सपने, जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो उसकी कल्पना करो। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। और अपने उड़ान का, अपने सपनों का, अपनी कल्पना का, अपने विस्तार का, वहां तक पहुंचने के लिए खुद ही पुरुषार्थ करो। स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। और फिर उसका आनंद भी लेकर देखो। तुम्हारी ऊंचाई में तुम्हारा आनंद है, तुम्हारी पवित्रता में तुम्हारा आनंद है, तुम्हारे खुश रहने में तुम्हारा आनंद है। और ये शब्द कितना अद्भुत है, महिमा ते अन्येन न सन्नशे। तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। तुम जो हो उसको समझने वाला कोई और नहीं है। तुम खुद की विशेषता खुद समझो। जब तुम खुद की खुद विशेषता को समझकर उसके लिए कुछ बड़ा करते हो, निश्चित रूप से वहां पहुंचते हो। क्योंकि ये जो कहा महिमा ते अन्येन न सन्नशे, तो सीधा मतलब है कि दुनिया का बड़े से बड़ा हाथ तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता। उसके लिए तो खुद ही मेहनत करनी होगी, तभी वहां तक पहुंच सकते हो। तो खुश रहना है तो पहले कल्पना में खुश रहो। ध्यान देना, खुश रहना है पहले कल्पना में खुश हो, और फिर खुश रहने का नाटक करो। और फिर खुशी को अपने अंदर बसता हुआ देख लो। पहले खुश रहने की कल्पना मन में करिए, फिर उसका नाटक करिए, और फिर उसे अपने जीवन में आता हुआ अनुभव करिए। और भगवान का धन्यवाद करते जाओ तो खुशी को 4 गुना बढ़ते हुए देख लो। और शिकायत करना छोड़ दीजिए। जिनको शिकायत करने की आदत होती है ना, तो वो लोग, उनका लिखना भी ऐसे ही होता है, उनका कहना भी ऐसा होता है। उदास बैठा है तो लिख क्या रहा, खुशी मेरे तलाश में बस यूं भटकती रही। मिली नहीं ना, खुशी मेरी तलाश में यूं भटकती रही। कभी उसे मेरा घर ना मिला और कभी मैं उसे घर पर ना मिला। पूरी जिंदगी ऐसे भटकती रही। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता है। और जब आपके अंदर सकारात्मकता होगी तो ध्यान रख लीजिए, कहीं भी होगे, कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी में खुशी की किरण आती जाएगी। मुस्कुराते जाओगे, झूमते जाओगे, और दूसरों पर भी खुशियां बरसाते चले जाओगे। दुखद चीज यही है, नकारात्मकता हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा भर ली है। ठीक है कि कभी कभी उदासी आती है, भगवान के दर पर जाकर रो लेना, लेकिन आंसू पहुंचने के बाद मुस्कुराते हुए बाहर आना। भगवान के दर से मुस्कुराते हुए बाहर निकलो, रोते हुए कभी नहीं। रोते हुए जा तो सकते हो, रोते हुए लौटना नहीं।
महसूस करना कि वो आशीर्वाद मिला है, जिसको मैंने कहना था कह दिया, अब दया होगी और दिन बदलेंगे, बातें ठीक होंगी, सब चीजें ठीक होंगी। कृष्ण भगवान जब सारथी बने ना और रथ पर बैठने लगे तो क्या कहा था कि जिंदगी में हो सके किसी का सारथी बन सकते हो और किसी का साथी बन सकते हो तो जरूर बनना, लेकिन स्वार्थी कभी मत बनना। जिसका भी साथी बन सकते हो और जिसका भी सारथी, जिसे आगे ले जाने वाले बन सकते हो, जरूर लेके जाओ। स्वार्थी बनकर किसी को भी गिराने की चेष्टा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो परमात्मा ने हमें अवसर दिया और भगवान अपने स्वरूप को समझा रहे हैं कि मैं क्या हूं। क्योंकि वो कहते हैं कि सब लोग साधना कर लेते हैं, सिद्धि तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते। उपनिषदकारों ने भगवान को कहा, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। एक ही है जो समस्त प्राणी मात्र के अंतर में बसा हुआ और जो अनेक अनेक रूपों में संसार के लोगों को जन्म देता है, उसी एक को ध्यानी लोग, ज्ञानी लोग अपने अंतर में ध्यान के द्वारा देखते हैं और जब वो अपनी साधना से उसका दर्शन करते हैं तब उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और जब तक वो दुनिया के पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं तो सुख की झलक तो मिलती रहेगी, लेकिन पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अगर परम शांति को पाना है तो क्या करना है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। इस दुनिया में कुछ भी नित्य है तो उसका भी नित्य रूप परमात्मा है, चेतनों का भी चेतन परमात्मा है। सबकी कामनाओं को जो पूर्ण करता है वो एक ही भगवान है। उसी को ध्यानी लोग अपने अंतर में देखते हैं और जब उसका दर्शन करते हैं तेषाम शांति शाश्वती, शाश्वत शांति उनको प्राप्त होती है, नेत्रेषाम, और किसी को नहीं। मतलब यही है कि दुनिया की चीज़ों के लिए, फर्ज निभाने के लिए, दायित्व पूरा करने के लिए अपना समय अपनी शक्ति लगाना, लेकिन साथ साथ में स्वयं को जानना, भगवान को जानना, भगवान की तरफ चलना और अपने आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए भी समय और शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करो। दोनों रूप आपके उन्नत होने चाहिए, लोक भी सुधरना चाहिए और परलोक भी सुधरना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति आएगी, नहीं तो अधूरापन रहेगा। देखने में आया है कि लोगों के पास धन है, धन का सुख नहीं है, लेकिन कुछ लोग झोंपड़ी में रहकर भी आनंदित हैं, पदार्थ नहीं है लेकिन शांति आनंद है। पर आपको दुनिया में जैसे तैसे करके जिंदगी नहीं काटनी, समृद्ध रहना है, खुशहाल रहना है, अमीर भी रहना है, उन्नति भी करनी है, भौतिक उन्नति भी करनी है, लेकिन इसी के साथ साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है। दोनों का मेल होना चाहिए। दीनहीन होकर बैठे ऐसा नहीं। जब आप लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं तो पहले तो लक्ष्मी का ही नाम आता है ना, तो लक्ष्मी भी आनी चाहिए आपके पास और नारायण भी आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि लक्ष्मी तक ही टिके रह जाएं और नारायण को भूल जाएं। तो क्या करेंगे? कुछ चीजों पर आप लोग ध्यान देंगे, जो मैं बताऊंगा उसे आप लोग जल्दी जल्दी सुनेंगे। सबसे पहले आज से
जैसे कल आपको बताया था कि चिंता को चिंतन में बदलना है, अपनी व्यथा को हटाने के लिए व्यवस्था को ठीक करना है, दिशा ठीक करनी है, तो आपकी दशा ठीक हो जाएगी। अपनी व्यथा को हटाने के लिए व्यवस्था ठीक बनाना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे आप अपने अंदर नवीनता लाना चाहते हैं तो पहले दिमाग को नया बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका दिमाग नया होता है तो आपकी ज़िंदगी नई हो जाती है। अंदर परिवर्तन लाने से बाहर परिवर्तन हुआ करता है। तो ये सब आपने सुना समझा, अब इससे आगे की बात आपने समझनी है, और जो जो मैं कहूँगा उसे आप सुनते भी जाएंगे और साथ में पकड़ते जाएंगे। अगर डायरी पेन है आपके पास में, उसे आप जो है ध्यान में रख लेना। एक सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जब आप सुबह बैठते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो माला आपके हाथ में होती है ना, पूजा करने के लिए बैठे, तो उस समय माला कैसे पकड़नी ये सब बता चुका हूं आपको। अब मंत्र के बारे में सुनना है आपने। अपने मंत्र को मन मन में 3 बार बोलना, और बोलने के बाद क्या कहना, मेरा यह मंत्र शक्ति और समृद्धि का मंत्र है, खुशहाली का मंत्र है। यह मंत्र मुझे शक्ति समृद्धि प्रदान करता है। यह मेरा मंत्र मुझे आरोग्य स्वास्थ्य प्रदान करता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे, चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे, स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है, और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।